वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पेपर 2021। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी। इनके 4 महत्वपूर्ण शहर हैं जिनको आप याद रखें। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ। और गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधि गया में, यानी गया बिहार। और जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया वो पीपल का वृक्ष था, उसको आज के डेट में बोधि वृक्ष कहते हैं। उसके बाद इनका निर्वाण या मृत्यु कहाँ हुई? तो वो कुशीनगर में हुई। एक और प्रश्न आता है, इनके बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। चलिए, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में से कौन भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सांग जो है वो भारत आया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन थे? तो महानतम पेशवा थे बाजीराव प्रथम। प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में, आप देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में किए हुए हैं। सिराजुद्दौला थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता थी। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी थे। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निम्न में से कौन वी आकार की घाटी की उत्पत्ति बनाता है? तो नदियां जो है वो वी आकार की घाटियां बनाती हैं। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? तो मैंग्रोव वन जो है वो भारत के सुंदर वन है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। इसका एक और नाम है जो आप याद कर लीजिए, रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी कभी कभी आंसर आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें से जो जल विद्युत है ये आपका परंपरागत स्रोत नहीं है, इसको बाद में डिस्कवर किया गया था। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन जो है वो आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। दिन और रात बराबर होते हैं कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन गर्म जल धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जल धारा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो धान जो है ये खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं, सरसों और मटर जो है ये आपका रबी की फसल। दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य स्थित महासागर का नाम है? तो उसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? अब देखिए, जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, लेकिन अब अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और अगर उपराष्ट्रपति आएगा तो श्री जगदीप धनखड़। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी जो है वो नहीं है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कब बना? तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 17। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951। अब पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। अब इसके जगह पे कौन आ गया है बच्चों? नीति आयोग आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो ये गरीबी के से संबंधित। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं।